A big hello, class 4 students. You all are welcome in your general knowledge class. Hope you all are fit, fine, and healthy. In today's class, we are going to study chapter number 33, and the name of the chapter is Composition of Earth. बच्चों आज हम पढ़ेंगे जो हमारी पृथ्वी है वो किन किन चीजों से कंपोज्ड है. It may seem like the earth is made up of one big solid rock. जो हमारी पृथ्वी है बच्चों वो एक solid rock से बनी हुई है, but is really made up of number of parts. लेकिन इसमें बहुत सारे हिस्से हैं. Some of them constantly moving और कुछ हिस्से ऐसे हैं जो लगातार उसमें move कर रहे हैं. You can think of the earth as being made up of a number of layers, sort of like an onion. आप बच्चों ऐसे समझ सकते हैं जो हमारी पृथ्वी है वो एक प्याज की तरह है, वो एक अनियन की तरह है जिसमें layers 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 हैं. These layers get more and more dense the closer to the center. जैसे बच्चों जब हम प्याज आई होप आप सबने प्याज देखी होगी और खाई भी होगी. तो जैसे प्याज की लेयर्स होती हैं वैसे हमारी पृथ्वी की लेयर्स होती है. जब हम प्याज की ऊपर की लेयर्स को हटाते और हटाते हटाते जब हम देखते हैं तो अंदर वो बहुत ज्यादा टाइट लेयर हो जाती है. So just like an onion, our earth is too. Now what we have to do, we have to name the following. Here the questions are given to you and you have to write down the answer. Weather of an area over a long period of time. बच्चों किसी जगह पे अगर कोई वेदर है लंबे समय तक है, जैसे लंबे समय तक गर्मी हो रही है, लंबे समय तक बरसात ही हो रही है, लंबे समय तक ठंड हो रही है, तो उस हम पीरियड को लॉन्ग पीरियड को हम वहां का क्लाइमेट कहते हैं. और वेदर क्या होता है? शॉर्ट पीरियड होता है, जैसे कि सनी डे, रेनी डे, क्लाउडी डे, ह्यूमिड डे. Then we have the second one. There is life on earth because it has water and warmth. बच्चों अर्थ पे लाइफ क्यों पॉसिबल है? अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर लिविंग बीइंग्स आर लिविंग. सो द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज जस्ट बिकॉज ऑफ एयर, वाटर एंड सन. देन वी हैव अर्थ मूवमेंट राउंड द सन. अर्थ जब है बच्चों, सपोज दिस इज सन, अर्थ जो है सन के राउंड राउंड क्या करती रहती है? रिवॉल्व करती रहती है, तो उसे हम कहते हैं रिवॉल्यूशन. अर्थ मूवमेंट अराउंड द सन. Okay, the imaginary, okay, dear learner, here we have two things, revolution and rotation. Suppose this is sun and this is our earth where we are living. So this is sun और ये जो पृथ्वी है ना, ये sun के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है और एक साल में यानी कि 365 डेज, सपोज इसने यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 करते करते 365 डेज तक ये सर्कल को एंड करती है. इस मूवमेंट को, इस सर्कुलर मूवमेंट को बच्चों हम कहते हैं, क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन, रिवॉल्व करना. ठीक है, तो जब हमारी पृथ्वी है नंबर 4, अर्थ मूवमेंट अराउंड द सन नोन एज रिवॉल्यूशन एंड अर्थ मूवमेंट ऑन इट एक्सिस. बच्चों जो पृथ्वी है जब वो अपनी ही सतह पे घूमा करती है, अपनी ही सतह पे गोल गोल घूमा करती है, जिसकी वजह से डे एंड नाइट पॉसिबल है, सो उसे हम बोलते हैं रोटेशन. फिफ्थ वन, द इमेजिनरी लाइन थ्रू द पोल्स एंड सेंटर. उस इमेजिनरी लाइन को बच्चों हम बोलते हैं इक्वेटर. 6 1, the mass of air that surround the earth, उसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर. Earth's shape is, अर्थ का शेप कैसा है बच्चों? Earth shape is sphere in shape. And the last one, the imaginary line around its middle, जो imaginary line है उसे हम equator बोलते हैं. Here we have some correction. The fifth answer will be axis. The imaginary line through the pole and the center is axis. Next we have What is Earth made up of? Earth बच्चों कैसे बनी है? यहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम में. Here 3 layers are showing to us. Number 1 is crust, जो ऊपरी सतह होती है जहाँ हम लोग रहते हैं, जो लैंड एरिया होता है, जो कॉन्टिनेंटल एरिया होता है. Then we have the mantle. Second layer होती है अर्थ की mantle और third layer होती है उसकी core, outer core and inner core. So here depth 1350 kilometers. Solid metals are nickel hot as the sun. Here we will write in a core. Second we have depth 2000 kilometer molten metal. So here we have outer core. Then we have third one, depth 2900 kilometer boiling rock. Here we have mantle. And the last one, 30 kilometer soil stones and solid rock at the surface. Here we have crust. Now, knowledge fact, Earth is the only planet that has an atmosphere containing 21% oxygen. It is the only planet that has liquid water on its surface. It is the only planet in the solar system that has life. Dear learner, we should feel very lucky that we are the only person who are living in this whole universe, because the life is only possible on our Earth. Okay, dear learner, that's all about this class. I'll be seeing you in another general knowledge class. Till then, take care of yourself and revise the chapters properly. Thank you so much. Bye-bye.